बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज से। और आज जो पहली ख़बर मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ उसे मैंने इबरत के तौर पर शामिल किया। ये ना कहते हैं इबरत के तौर पर मस्तानी नौकड़। अब देखिए, कोरोना के दिनों में पूरी दुनिया की आबादी परेशान रही, 6 अरब से ज़्यादा लोग परेशान रहे, शदीद परेशान रहे। और हमने ये देखा कि इस परेशानी के, इस इब्तिला के दौर में, जब इब्तदाई दिनों में तो कोई रास्ता सुझाई नहीं देता था, उन लोगों की ज़िंदगी निस्बतन आसान रही, निस्बतन कम मुश्किल में रही जिनका अक़ीदा मजबूत था, वाह, जिन्हें ये यकीन था कि ठीक है, ये ज़िंदगी है और वो जो बकौल फराज ये ज़िंदगी है, परेशानियाँ भी होती। अल्लाह ताला ने कायनात तख्लीक की है, ये अमराज भी उसी ने दिए हैं, इनका इलाज भी वही देगा। और बारी ताला तेरी तरफ से जो आए, वो दुख हो वो सुख हो, हमें कबूल है। ऐसे लोगों का वक्त निस्बतन बेहतर गुजरा। अब बहरहाल दुनिया इस मुसीबत से निकल रही है, मगर इस दौरान भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अजियत से गुजरना पड़ा। अब ये खबर आई है टर्की से। मुजफ्फर क्यासान नामी ये आदमी है और नवंबर 2020 में पहली मरतबा ये कोविड का शिकार हुए। जैसे होता है कि भाई कोविड हुआ, 2 हफ्ते के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा और फिर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो ये मौसूफ जब 2 हफ्ते हॉस्पिटल में गुजार के घर आए तो इनका कोविड पॉजिटिव ही रहा। दोबारा चेक कराया, फिर पॉजिटिव रहा, फिर चेक कराया, फिर पॉजिटिव रहा। इन्होंने कम से कम 78 मरतबा चेक कराया। आखिर मशीन आपने ले ली। और 14 माह से ये शख्स मुसलसल कोरोना का शिकार है, नेगेटिव हुआ ही नहीं। उन्होंने चेक करना चाहिए था, सीधी जेब से कोरोना थी। 9 महीने के करीब इन बेचारों ने हॉस्पिटल में गुजारे और 1 महीना बेचारों ने घर में गुजारा। वैसे हैरानगी वाली बात नहीं है जी? हैरानी वाली बात है, मगर इसके पीछे एक वजह भी है। ये खून के सरतान में मुब्तला हैं, ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं और इस वजह से उनकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि मुझे तकरीबन 14 महीने हो गए, मैं तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और अपनी बीवी को, बच्चों को, पोते पोतियों को, ज़ईफ़ुल उम्र आदमी है और मैं दूर से देख पाता हूँ। तो इस खबर को प्रोग्राम में शामिल करने का मतलब ही ये था कि थोड़ी सी मुसीबत आती है हम पे तो हम पता नहीं क्या क्या कुछ बकना शुरू कर देते हैं, अपने आप को, अपनी तकदीर को कोसना शुरू कर देते हैं। हम उस शख्स को नहीं देखते जो हमसे बाज़-औक़ात कहीं ज़्यादा अज़ियत में मुब्तला होता है। हम बस ऊपर वाले को देख रहे होते हैं जो हमसे ऊपर है, सेहत में, पैसे में या किसी और चीज़ में। अच्छा, ऊपर वाले को भी हम हनी साहब ज़ाहिरन देख रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि हकीकतन उसकी ज़िंदगी कैसी है। बड़ा माल मता है उसके पास, मगर वो अंदर से कितना नाखुश है ये हम नहीं जानते। तो जिस हाल में अल्लाह ताला रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक बेशक। शायरी मैंने फांसी ला दी। और शायरी तो बकवास करता है। शायरी ये तो बकवास करता है, आप फांसी लगाए। और शायरी मैं तो ये कहने लगा था कि मैनू मारो। मैं तो ये कहने लगा था, आपको पता आपकी भाभी रोज मुझे फांसी लगा। शायरी मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी कुव्वत मुदाफ़त कम हो रही है। हाय हाय हाय, भाभी ਨੂੰ क्या करो, बादाम खुआए कर। अच्छा, वो मैं हिसाब लाया तो ना हकीम भी समझते। आपको कैसे अंदाजा हुआ कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो गई? मैं ख्याल लेना दी लत्तां सौ जाती हैं। अच्छा, बुढ़ापा कहते हैं कि टांगों से ही शुरू होता है, यानी कि टांगे अगर आपको कमज़ोर होना महसूस हो तो समझें गड़बड़ होना शुरू हो गई। लेकिन इनके साथ उल्ट हो रहा है। वो कैसे? इनकी टांगे नहीं सोती है ना, गला सौ। अच्छा भाई, जो खबर हम डिस्कस कर रहे थे वो तो नहीं, मगर एक और साहब जिनका इसी तरह 78वां कोविड टेस्ट भी मस्बत आया है, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? बहलूल जी। और आप इनकी बेगम हैं? जी। और आप? भीतर। ओ, इनका क्या नाम है? महलूल? बहलूल। अच्छा, बह है बहलूल। नहीं बाजी, मैं नहीं कहना। मैनू भावें फांसी ला दे, मैं नहीं इहनूं बहलूल। मैं बहलूल दा ड्रामा देखिया, ये ते बहलूल और कभी नहीं कहा। और ये कौन साहब है पीछे? ये मेरा कंपाउंडर है। इन्हां दा कंपाउंडर है, टीके च वड़ के दवाई इकट्ठी कर रहे हैं। और मैं इसका डॉक्टर हूँ। आप इनके डॉक्टर हैं? अच्छा। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਰੋਨਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰਮ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਲੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੰਟੀਨਾ 'ਚ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰੰਟੀਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ और कूड़ा इकट्ठा करना और ले आके नासर दे के रख दे क्वारंटीन से तो पहले नॉर्मल लाइफ होगी। हाँ जी, इन्होंने सवेरे सवेरे उठना और मेरा हाथ फड़ लेना तो मेरी चीख निकल जानी और इन्होंने मैंने उठा के कहना अम्मी दवाई खा लो ते इन्होंने मैंने कहना
हनी मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाया हूँ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਬੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ क्या दिन थे क्वारंटीन से पहले, मैं चाह पीनी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇ। उन्नी देर च इन्होंने ट्रैक सूट पा लेना, ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾੜ ਲੈਣ। इन्होंने ट्रैक सूट पाना, जॉगर्स पाने, बासपोरस के किनारे ऐसे दोनों ने जॉगिंग करनी। ਔਰ ਭਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਂਸ ਫੋਰਸ। इन्होंने शरारत नाल मेरे ते पानी सुटना, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਟ ਮਾਰਨੀ मैं इन्हां दे अगे अगे दौड़ना। ਡਰ ਕੇ। कई बारी इन्होंने ना मैनू तंग करन लई दरख्त दे पिछे लुक जाना। ਔਰ ਚੜੇਲਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਭੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਣਾ। चमगादड़ों दरख्त के ऊपर चमड़ा होगा ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮੋਟੀ ਚਮਗਾਦੜ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਲਟਕੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। अच्छा प्लीज मेरी गल सुनो शाह जी, इन्हां वास्ते प्लीज इन्हां नू जेड़ा इस वक्त ना नारियल पानी की बहुत जरूरत है। ओए होए साडा भी नेम ता तो दिल ना चढ़ा बाजी। पता की है, वो ना रस्ते च सिर्फ फ्रूट चाट खा के आए ने। और फ्रूट चाटर है इस पर खंबे के पीछे लुके है। इनको क्या हुआ है? बीमारी है जी इन्हों मैं किसी फौत के दिन इन्हों डरदा खड़दा। ये तो सूडो बलबर के शिकार लग रहे हैं। हाँ जी वही संजय दत्त दा सौरा बन के टुरया फिरदा है। कहती ये तो इलाज करने तो पहले मैं बिल्कुल ठीक सा। अच्छा, ये 100% सूडो बलबर के शिकार हो गए। इस बीमारी में होता ही यही है। अच्छा जी, बंदा हंसता है, कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है। हंसेगा तो हंसता चला जाएगा, रोएगा तो रोता चला जाएगा। एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें आप यूँ समझिए कि जो दिमाग के इमोशंस हैं उस पर दिमाग की ग्रिप कमज़ोर हो जाती है। ब्रेन का कंट्रोल आप समझें कमज़ोर हो जाता है, और ये इंजरी की शक्ल में भी हो सकता है। बाज़ औक़ात केमिकल चेंजेस हो जाती हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी हो सकता है। शाह जी, ये मर्द इस तरह से किसी का इलाज करने से भी हो सकता है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। जब बहलूल को अब ना परेशान मत करें। कौन जी? शाह जी देखिए उनकी तबीयत खराब हो रही है। बाजी तो ऐसा ना चेंज कर दे, ठीक हो जाएगा। शाह जी मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। अच्छा शाह जी ये 14 महीने से अपने कमरे में बंद है, जी जी, मुश्किल का। और इन 14 महीनों में मैंने भी आसमान नहीं देखा। कितों आसमान देखना सी, तेरी जिंदगी 'ਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਨੇ। आप भी 14 महीने से कमरे से बाहर नहीं निकली। नहीं शाह जी, ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। लेकिन ये वजाहत जरूरी है कि एक कमरे में तो नहीं हैं आप दोनों। नहीं शाह जी, मैं पागल हाँ, मैं कोरोना कराना है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੇ। शाह जी, इन्हें मैंने इतना पागल कर दिता है कि मैं कई दफा खाली बेड में बोतल ला आया। ਡਾਕਟਰ कहता मैं तो छिंदा काका पा लिया है। अच्छा देखिए, कोविड है तो एक नया फिनोमेना ना दुनिया के लिए। ये तो अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत है, और बहरहाल साइंस की जो ये सेहत में तरक्की है उसकी वजह से दुनिया निस्बतन जल्दी इस अजाब से निकलती हुई नज़र आ रही है। मगर पूरी तरह से ये बीमारी क्या है, पूरी तरीके से कैसे इससे जान छुड़ाई जाएगी, वैक्सीन के हवाले से बेशुमार नेगेटिव बातें भी सुनी है। हालांकि सच्ची बात यह है कि इस वैक्सीन की वजह से ही करोड़ों लोगों की जान बची है इस मरतबा, और कुछ तो मौजज़े भी बपा हुए हैं। वो कैसे शाह जी? एक भारतीय शहरी है, 55 साल तकरीबन उसकी उम्र है। 5 बरस पहले एक बहुत ही खौफनाक हादसे में मुब्तला हुआ, जिसके नतीजे में निचला धड़ बिल्कुल उसका माजूर हो गया, पैरालाइज हो गया वो, और कुव्वत गोयाई भी उसकी जाती रही। ना वो बोल पाता था, ना वो मूव कर पाता था, चल पाता था। वैक्सीनेशन के, कोविड की वैक्सीनेशन के चंद घंटों के बाद उसको अपनी टांगों में हरकत महसूस हुई। जी जी, मजीद थोड़ी देर के बाद न सिर्फ ये कि वो चलने फिरने के काबिल हो गया, बल्कि बोलने भी लगा। कुव्वत गोयाई भी उसकी लौट आई और उसके जिस्म की हरकत भी लौट आई। तो अभी एक तरह से मौजज़ा है। इन्हां दी लत्तां दी हरकत भी वापस आ सकती है जे उतों लारी लंघ जाते। बस रोन लग पिया, हुण मैनूं सिलेंडी लैके देनी पैनी। हाय, कोई इहो जिहा मौजज़ा इधर नहीं हो सकता ਲਾਰੀ ਵਾਲਾ कि मैं अगे अगे जा रही हूँ, मैं मेरे पीछे पीछे दौड़न। ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। नहीं, मगर ये तो चलते फिरते हैं। सिर्फ नाम के। ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਰਾਚੀ ਚਲੀਏ, ਚਲੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। हाँ पहले खुसरा सन पाए। शर्म करो, उन्होंने मजाक उड़ाते पे हो। शाह जी मेरे जानू जो हैं आप यकीन जानिए पूरे इस्तांबुल का एक टांग पे चक्कर लगाते थे। दूसरी लत बन्नी हुंदी एक दिन दूजी लात खोली सीधा चंद पे चले गया। मैं राजू राघट हूँ जो चंद पे चला गया। तू राजू नहीं, तू सिर्फ राघट है। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं नाजरीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। शाह जी मैंने ख्वाब देखा है मेरे हाथ से परिंदा उड़ गया है, मुझे इसकी तबीर बता दें, शुक्रिया। देखिए हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है इस मामले में कि अगर किसी ने देखा कि ख्वाब में परिंदा उसके हाथ से उड़ गया है तो ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा नहीं कुछ माली नुकसान पहुँच सकता। और शाची अगर परिंदा हाथ आ गया तो ज़िबा करके खा लो। तो ऐसे साहिब ख्वाब की कोई मुराद पूरी होगी, दिली मुराद नहीं, मुराद पूरी होगी। शाह जी मुराद और दिली मुराद इच की फर्क होया? अरे ज़मीन आसमान का फर्क। मुरादें तो सैकड़ों होती हैं, दिली मुराद बाज़ों का सिर्फ एक हुआ करती। और वो ऐसी होती है कि जिस पर बाकी सारी मुरादें कुर्बान। मेरी तो दिली मुराद होनी कोई है। मैं कहा नाल ही रानी बेगम बन गई भाजी। हाय वो भी अगो शाह साहब होए ने। शाह जी मैंने भी ख्वाब में एक परिंदा देखा था। चीखां निकल गई जी ओदियां। वे भैड़िया तू कोई संडा वेख, कोई गिद्ध वेख, तू परिंदा वेख लिया। आओ ख्वाब चाहने की की लोड़ है, पीछे वेख। आप पूछना क्या चाह रहे थे? बस परिंदा देखा बस आपने? जी नहीं, वो मेरे सर पे बैठा था। मज्जां गावां दे सिर ते बह ही जांदा जी। यार मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ताबीर पता लगेगी ना जब इस ख्वाब की। अच्छा ये मारेंगे इन पे रश्क आएगा। सानू नहीं रश्क आना, जिड्डा इहदा सिर है भावे खोता बह जे। नहीं आपको वाकई रश्क आएगा। इसकी ताबीर हाँ अहले इल्म और बुजुर्गों ने ये बयान फरमाई है। ये ज़रूर बताइए पहले आप मुझे कि आपको याद है कौन सा परिंदा था? गिद्ध। यार गिद्ध नहीं, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੋਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ पे आ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं पाश साहब आपको याद है कि कौन सा परिंदा था? अच्छा ये ख्वाब नहीं देखता, परिंदियां ने इतनी जगह बनाई। पाशु वो दोपहर के टाइम ख्वाब देखा था या रात को? तकरीबन 3:30 पौने 8 का टाइम होएगा। अच्छा इस मामले में ख्वाब के वक्त की अहमियत नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए कि आपको ये याद है कि परिंदा कौन सा था? कि बस मेरे सर पे बैठा था, मैंने गौर से देखा नहीं। उसने बड़े गौर से देखा। उसने पहले उड़ते हुए नीचे गौर से देखा, फिर बैठते हुए गौर से देखा, फिर उसने बैठते उसको कहा कि मैंने कुछ कहेगा। अगर साहिब ख्वाब ने परिंदा देखा और परिंदा उसके सर पे बैठा है और साहिब ख्वाब को सिर्फ इतना ख्वाब याद है या ख्वाब का ये तासुर याद है कि परिंदा सर पर बैठा था, कौन सा था, वक्त क्या था, ये कुछ याद नहीं है, तो ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में अपने शोबे का, जो भी उसका शोबा है, उसका किंग होगा। बशर्ते के अल्लाह ताला उस पर मेहरबान रहे और वो मेहनत करता रहे। हाँ, मेहनत जरूरी है। ये मुमकिन नहीं है कि ख्वाब से उठेगा तो किंग हो जाएगा। मेहनत करे, दयानतदारी से काम करे तो वो किंग हो सकता है। बस तू कोशिश करनी तो सिर से को परिंदा बैठ नहीं देना। बल्कि तू कोशिश करनी कि तेरे सिर ते परिंदे बैण, भाई किंग हो जाएगा। कौन? पाशु जी। पाशु चील गोश्त भेजदा भाई। तू एक ना शरले वाली बंदूक लै, जो परिंदा बैठे ना इथों मार सीधे ओनू वजेगी। यार अगर उसके ख्वाब की अच्छी ताबीर निकल आई है, तुम लोग क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे? असी ये मेरे हासद हैं। यार आगे से तो हूँ हाँ करो, कोई डिफेंस करो, कोई बातचीत करो, मेरी जगह पे बोलने की कोशिश करो। हो जा घबरा के कहना कुछ डांस करो। अच्छा जुलूस च रक्षा सड़िया होवे ना ते इस तरह दा होए। हम सब आपके हासिद क्यों होंगे? क्योंकि मैं किंग बनने वाला हूँ। तो बंदे दा पुत्र बना है। मैं अनकरीब किंग बनने वाला हूँ। अब लोग मुझे प्यार से तोप किंग तोप किंग तोप किंग बोला करेंगे। में तोप किंग बने हैं ना, तू बादशाह ना भी होवे तो बड़ा सेट हो जाएगा। वैसे तोप किंग तो ज्यादा तू फौत किंग लगेगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਏਡੀ ਸਫਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे वसी तुम? मैं आपको आप कहता हूँ, आप भी आप कहें, तुम नहीं। क्यों तुम नहीं? क्यों तुम नहीं? अबे पीछे हट जाओ, इस वक्त मैं किंग हूँ। अच्छा। मैं जो मर्जी बोल सकता हूँ। अच्छा जो मर्जी बोल जरूर सकते लेकिन इनको मुड़िया नहीं जा सकता। अच्छा पाशा साहब, अभी आपका ना ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ है, हाँ ताबीर अभी आपने पाई नहीं है उसकी। क्यों नहीं पाई? मेरी अम्मी प्यार से कभी मुझे परिजात कहती थी, कभी किंग कहती थी। परसों ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੂਤਨਾ शाह जी इस किंग ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਮੇਰੇ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ख्वाब 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਟੇ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ। नहीं, बाकी आपके हाथ में था, गोद में था या सामने था? नहीं शाह जी मेरे हाथ में था मोहर। हाथ में था। गोद में था और ये कह रही थी सो जा। अच्छा, इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। वाह। हैं? हाँ, यानी कि दुनियावी लिहाज से लोग जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं शायद उन्हें बहुत पसंद ना आए, मगर मुझे बहुत पसंद है इसकी ताबीर। ਫੌਰਨ ਤਬੀਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਹੁਣ। तो बताया ना उन्होंने कि हाथ में था। ਬਸ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਬਤਾਇਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਤਾਓ ਰਾਈਟ ਹੱਥ में था लेफ्ट हाथ में था। ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਮੋਹਰ ਆਇਆ, ਮੋਹਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। तो रूबी ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में बेनियाजी इख्तियार करेगा हाँ और अपनी ज़ात की सरमस्ती में रहेगा। वाह नफ़ा और नुकसान से बालातर हो जाएगा। वाह वाह। आप यूँ समझिए कि ऐसे साहिब ख्वाब को बारी ताला ज़ुहद अता कर सकता है और उस ज़ुहद के बायस सरमस्ती होगी। हाँ कोई परवाह नहीं होगी, ना नुकसान की, ना फ़ायदे की, ना माल की, ना दौलत की, बस अपनी तरंग में जिएगा। वाह वाह शाह जी ये भी बड़ी मजे की लाइफ और है। चाहिए क्या इंसान को? हाँ बिल्कुल। ਦੋ ਸੂਫੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੌਂ ਜਾਓ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ख्वाब 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ। हाँ या उदण ही उन्हें कूचा शूचा मारे होवे उत्ते। दोस्तों के रूप में छुपे दुश्मनों से होशियार रहे। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇਣੀ। ਹਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ख्वाब में ਜੀ ਬੰਦਾ ख्वाब 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। नहीं नहीं, अब सारी तफसील रहने दें। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ख्वाब 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਤਬੀਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਤੀਏ ਦੇ। प्लास्टिक दे। शाह जी मैं भी ख्वाब दे परिंदा देखा और मैं पसीने पसीनी हो गया। ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। परिंदा था कौन सा? चमगादड़ शाह जी। तो मैमल हुआ ना वो। ये होया मैनुअल। चिमगादड़ आपने। जी जी जी। अच्छा, इसकी ताबीर बड़ी इंटरेस्टिंग बयान की जाती है। और ਇਹ ਤਾਬੀਰ ਅਸੀਂ ਚਮਗਾਦੜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में जिस भी शोबे में है, उस शोबे में जो रविश है, जो रिवायतें हैं, उससे हट के चलेगा। वाह। जैसे कहते हैं ना कि अलग से कोई रास्ता इख्तियार करेगा। जो रूटीन में जो कुछ चल रहा है उससे मुनफरिद एक रास्ता लेगा। अलबत्ता उस मुख्तलिफ रास्ते की वजह से उस शोबे में उसे कामयाबी होगी या नहीं होगी ये तय नहीं है, ਹਾਏ मगर मुनफरिद होगा। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ताजी मेरा भी एक सवाल है। जनाब अगर किसी ने देखा कि उसने ख्वाब में निकाह कर लिया है तो इसकी क्या ताबीर है? देखिए, हज़रत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह का इस मामले में ये फरमाना है कि अगर किसी शादीशुदा शख्स ने, हकीकी ज़िंदगी में वो शादीशुदा है और ख्वाब में उसने देखा कि उसने निकाह कर लिया है, तो ऐसे साहिब ख्वाब को हकीकी ज़िंदगी में शरफ़ और बुज़ुर्गी हासिल होगी। वाह। ठीक है, अपने माशरे में, अपने ख़ानदान में उसका मर्तबा, उसका मकाम बुलंद होगा। ये जहन में रखिएगा कि इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हकीकी ज़िंदगी में भी दूसरा निकाह कर लें। इस ख्वाब के हवाले से मैं मर्द या औरत दोनों? नहीं 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 नहीं, फ़र्क है। अगर औरत ये देखे तो हकीकी ज़िंदगी में शादीशुदा है, ख्वाब में अगर किसी ने देख लिया कि भाई उसका निकाह हो गया है, और हकीकी ज़िंदगी में जिस शख्स से वो जुड़ी हुई है, जिससे मंसूब है, उससे नहीं हुआ, अगर उसने ऐसा देखा, तो ऐसी औरत का आने वाले दिनों में, अगेन हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है, चूँकि ये नाजुक ताबीरात है, उनका ये फरमाना है कि ऐसी औरत का आने वाले दिनों में माली नुकसान हो सकता है। जितना निकाह आया पैसे लेके दौड़ जाएगा इधर। और शायद जी अगर किसी औरत ने देखा ख्वाब में कि निकाह हुआ है लेकिन ये याद नहीं कि किससे हुआ है, ते सवेरे उठ के बंदा लभे। इसकी ताबीर कोई बहुत खुशगवार और खुशकुन नहीं है। हाँ, मगर देखिए, हमेशा मैं ये लाजमी कोशिश करता हूँ कि सेगमेंट का हिस्सा बने कि
घबराने की ज़रूरत नहीं, कैसे ही बुरा ख्वाब आप क्यों ना देखें, सदका, खैरात, ज़कात, नवाफिल इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बुरा ख्वाब रद्द हो जाएगा और अच्छे ख्वाब की ताबीर पाने में आपको मदद मिलेगी। वाह अगर जिस ख्वाब का आपने पूछा, ऐसा ख्वाब देखने वाली औरत आने वाले दिनों में अहले इल्म का ये कहना है कि अपनी जान से जा सकती हाय नहीं बीना तुम मर जाएंगी। है नहीं आपा, मैं तो किसी का ख्वाब पूछ रही सा। मैं तो जदों ख्वाब च निकाह वेखण की कोशिश की मेरी अख खुल गई। ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾਸਰ ਖਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਖਾਬ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। नाज़रीन स्टे विद अस, थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट हू बहू का, और आप जानते हैं कि इसमें हम बॉलीवुड के वो गाने जो पूरी दुनिया से कॉपी किए जाते हैं उन पर बात करते हैं। आज जो पहला कॉपी गाना हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म कांटे से। 2002 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। संजय गुप्ता कांटे के डायरेक्टर थे। इस फिल्म का म्यूजिक कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने दिया था, जिनमें शामिल थे लकी अली, आनंद राज आनंद और विशाल शेखर। बड़ा मांग मांग के म्यूजिक इकट्ठा किया। सही कह रहे हैं आप, तकरीबन तीनों ने ही अपनी जिंदगी में जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया उसमें बहुत कॉपी मारी इन्होंने। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਲੱਗਣ ਡਏ ਹੋ। कौन सा खन्ना? ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ। ਇਹ ਨਾਸਰ ਦੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਰਜੇਸ਼ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਹਮਈਓ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਰਜੇਸ਼ ਖन्ना ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ये हुई बात। एक शख्सियत है प्यारी, शायरी खूबसूरत नफीस इंसान, गुफ्तगू कितनी प्यारी है। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨੇ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। देखो जी, अल्लाह ताला ने रहमत की एक अच्छे इंसान दे नाल काम कर रहे हैं। क्या बात है। कहंदे ने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਬਿਲकुल रूबी आप ठीक कह रहे ने। आप ही ना वे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ क्या कर। चाचा रूबी ठीक कह रहे हैं। और जो रूबी साहबा ने कहा पूरी टीम को लेकर, मेरे भी यही जज्बात है। क्या बात है शादी। बन गई फिर दो को गजना और। अकमल भाई साहब माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 100 ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ, ਹੈਲੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਪਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਰਨਾ ਸੀਟ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੀਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। असल में उस वक्त सीट हासिल करने का ये वाहिद तरीका हुआ करता था। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਟੇ ਫਿਲਮ खुद देखी है? मेरे ख्याल में कांटे मैंने नहीं देखी। मिस की शाह जी, अच्छा, बहुत अच्छी। खुदा दा खौफ का बीना ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ मुकर गया कि मैं फिल्म क्यों की थी। कांटे एक बड़ी कास्ट की फिल्म थी, जैसा कि रूबी साहिबा ने कहा कि इसमें अमिताभ बच्चन थे, लकी अली थे, संजय दत्त थे, मलाइका अरोड़ा, रति अग्निहोत्री और कुमार गौरव, और इसमें सुनील शेट्टी भी थे। मैं भी था उसमें। अंजलि आज चादर से बहुत अच्छी लिया। ये मुझे कह रहे हैं आप? तो और अंजलि ये ले। अंजलि जी, तो ओम प्रकाश हैं। आपको देख के भी मैं हमेशा सोचता था आप कैसे आ गए फिल्मों में। तो मुझे क्या है, एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था। कैसी लड़की थी वो जिससे आप प्यार करते? ऐसी 2002 में रिलीज हुई फिल्म कांटे के इस कॉपी गाने को गाया था सोनू निगम साहब ने। मुझे इसमें मैं नहीं था। नहीं, आप नहीं थे, आपका भाई जो था। मैं क्यों नहीं था? वो नहीं बोल। मैं क्यों नहीं था? वो सुनील शेट्टी साहब जो थे। मैं उस वक्त कहा था। उस वक्त आप वो शाहरुख से पिट रहे थे। बहरहाल 2002 में रिलीज हुई फिल्म कांटे के इस कॉपी गाने को गाया था सोनू निगम साहब ने। ओरिजिनल गाना पाकिस्तान में कितने बरसों पहले प्रोड्यूस हुआ था ये मैं आपको बताऊंगा वापस आकर। पहले कॉपी गाना सुनिए। जी ये गाना तो हमारा फैमिली गाना है। वो कैसे? ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ। आपकी भाभी ये गाना इश्क नचावे गली गली जी गाती भी जाती थी और मने नचाती भी जाती थी। ਚੰਗਾ ਭਲਾ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। गली गली। हाँ जी, कोकर साहब ने घगरी पाई होंगी सी। और अजी का दुपट्टा ले आओ, छम 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 छम। अच्छा भाई, ओरिजिनली ये गाना
पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ था। 9 नवंबर 1984 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था इश्क नचावे गली गली। असलम डार साहब इस फिल्म के डायरेक्टर थे। कमाल अहमद साहब ने इस फिल्म की मौसीकी दी थी। इश्क नचावे गली गली की नुमाया कास्ट में शामिल थे आगा तालिब साहब, सबिया बेगम, रंगीला साहब, अयाज और दुर्दाना रहमान साहबा। हम आपके घर की फिल्म का जिक्र हो रहा है। वो हीरोइन थी इस फिल्म में। और अलबेला साहब ने भी एक बड़ा शानदार कैरेक्टर किया था। क्या बात। कुड़िए कुकड़ी दी तौण च 3-4 मुक्कियां मार के आंडे लिया, आंडे आंडे। बात सुने, इस बात पे हनी ऑफेंड हो सकता है जैसे आपने अदाकारी की। बहुत अच्छी तुसी कॉपी की थी ਤੁਹਾਡਾ दौर। नहीं कॉपी नहीं, कुड़ी दा मामू में गुस्सा ते करना सी। ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਮਦੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। इस बेपना खूबसूरत गीत को गाया था मसूद राना साहब ने और पिक्चराइज हुआ था अयाज नाइक साहब पर। आइए ओरिजिनल गाने का लुत्फ लेते हैं जो कॉपी गाने से तकरीबन 18 बरस पहले पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ था। अयाज नाइक साहब ने बड़ा खूबसूरत रोल किया। हाँ, क्या बात। यानी भाई दोनों खूबसूरत। अयाज साहब अच्छे अदाकारों में से थे हमारे। बिल्कुल। अगला कॉपी गाना जो हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं वो हमने लिया है एक ऐसी फिल्म से जिसके साथ मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की, हमारी जो जनरेशन है उसकी तो बड़ी मेमोरीज हैं, मगर उस वक्त हमें इल्म नहीं था कि उसमें कम से कम एक गाना तो ज़रूर कॉपी है। क्या खबर और भी कॉपी हो, मगर ये गाना तो कंफर्म है। और वो फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक। मंसूर खान इस फिल्म के डायरेक्टर थे और सभी जानते हैं कि आनंद मिलन ने इस फिल्म का म्यूज़िक प्रोड्यूस किया था। वो भी उन डायरेक्टर्स में से एक हैं, उन म्यूज़िक डायरेक्टर्स में से एक हैं जिनकी शायद ही कोई फिल्म ऐसी हो जिसमें कॉपी गाना न शामिल हो। ओहो, ये मैं कहा मिलन साहब को उस वक्त तक आनंद नहीं आता था जब तक वो गाना चोरी ना करे। मेरे ख्याल में आनंद मिलन भी देखेंगे तो एंजॉय करेंगे ये जुमला। लेकिन अच्छी चीज वो चुराते रहे हैं। हाँ, इन लोगों का यार एक कमाल तो था ना, एक क्रेडिट आपको देना होगा कि जब ये लोग कोई धुन कॉपी किया करते थे तो बहरहाल उसे खूबसूरत बना के पेश करते थे, उसका अरेंजमेंट ऐसा करते थे। अगर कोई थोड़ी बहुत तब्दीली उसमें करनी हो तो वो ऐसी करते थे जिससे वो मज़ीद खूबसूरत हो जाती थी। वाह वाह। कॉपी होती थी अलग बात है, आप कह सकते हैं कि कॉपी का हक अदा करते थे। मगर बहरहाल जैसे नौशाद साहब थे, मदन मोहन थे, या ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे, या वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ ओरिजिनल काम किया, ये लोग बहरहाल उस लीग में तो नहीं आ सकते ना। ये एक यानी कि फ़र्क रह जाता है हमेशा। R.D. बर्मन को देखिए, कितने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मगर जब उनका जिक्र होता है तो साथ उन बेशुमार कॉपी गानों का भी जिक्र होता है जो R.D. ने कॉपी किए। हालांकि R.D. ने फ़र्ज़ कर लीजिए अगर 200 गाने कॉपी किए, वो आप निकाल भी दें तब भी R.D. बर्मन R.D. बर्मन है। क्या बात। मगर वो कॉपी गाने की वजह से एक हल्का सा बात करने का मौका मिल जाता है। आप R.D. को 100 गाने वहाँ। R.D. भी कमाल करते थे। कैसा कैसा यार उन्होंने अपना जब टच डाला है कॉपी गानों में तो लोग ओरिजिनल भूल गए और उसको R.D. के नाम से याद रखा। बहरहाल क़यामत से क़यामत तक में हम सभी जानते हैं कि आमिर खान थे, जूही चावला थी, और इस गाने को गाया था उदित नारायण और एल्का याग्निक ने। पहले कॉपी गाना आपको सुनवाता हूँ, फिर ओरिजिनल गाना कितने बरस पहले दुनिया के किस खित्ते में प्रोड्यूस हुआ था ये वापस आकर। पहले कॉपी गाना सुनिए। वसी ये तो वही गाना है, अपने घर की छत पे मैं सो रहा होता था। ਉਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨੇ ਸੁਣਾ ਸਿਰੀ ਕੌਣ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। मैं छत पे सो रहा होता था ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। और तेरा निष्ठ मारा गया। अच्छा, आप छत पे सो रहे होते थे और पड़ोसने मेरे लिए गा रही होती थी, ये अकेले हैं तो क्या गम है। जी जी, और एक परी आके मेरे कान में खुदकुशी करती थी। और परी ने इंज ही कीता सी, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। बादशाह साहब यार सरगोशी था लफ्ज़। आपको तो जिंदगी भर लाइव बिठाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। मेरा रिस्क नहीं लिया जा सकता तो ये इन सिंच बैठे। चलिए आइंस्टाइन कह रहे हैं। आप वाकई क्या कहना चाह रहे थे। मैं उस साइंसदान का जिक्र कर रहा था जिसने एटम बम बनाया है। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ अच्छा ਉਹ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ नाज़रीन, क़यामत से क़यामत तक का ये गाना किस फिल्म से कॉपी किया गया था, अगले एपिसोड में बताएंगे।